दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर गुलाबी शहर के विश्वविख्यात पर्यटन स्थल जल महल की पाल से मैं रोहित शर्मा आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। अरावली की इन सुरम्य पहाड़ियों और हसीन वादियों के बीच में मानसागर झील के बीच में ये जो सुंदर पैलेस देख रहे हैं, यही जल महल है दोस्तों। झील के बीच में होने के कारण इसे आई बॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा यह रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 1596 ईस्वी में जब यहाँ पर अकाल पड़ा था, सूखे की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई थी, उस समय आमेर के शासकों ने अरावली की इन सुरम्य पहाड़ियों से निकलने वाले पानी का संचय करने के लिए यहाँ पर एक डैम बनाने की शुरुआत की, जो अब मानसागर झील के रूप में जानी जाती है। और फिर इसके बाद में 1700 ईस्वी में जयपुर राजघराने के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इस खूबसूरत महल का निर्माण मध्यकालीन महलों की तरह करवाया दोस्तों। यह 2 मंजिला महल है, जिसमें प्राचीन बुर्जों, ऐतिहासिक महराबों और छतरियाँ स्थित है। मज़े की बात और ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों, करीब 500 साल से यह महल पानी में डूबा हुआ है, लेकिन आज तक इस महल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारे कारीगर थे, दस्तकार थे, वे कितने कुशल थे अपने काम को अंजाम देने में। अन्यथा आजकल तो आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि कोई बिल्डिंग करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बनाई जाती है, लेकिन वह हाथों हाथ ही भरभरा कर गिर जाती हैं। कई बिल्डिंगें तो निर्माण के दौरान ही गिर जाती हैं, लेकिन यह जो महल है, यह जो जल महल है, करीब इसका अधिकांश हिस्सा 500 सालों से पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इस महल को बिल्कुल भी नुकसान आज तक नहीं पहुंचा है दोस्तों। ये जो मानसागर जो झील है, ये करीब 15 फीट गहरी है। इसका कैचमेंट एरिया 300 एकड़ क्षेत्र में है और जल संग्रहण जो क्षेत्र है वो 23.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। ये जो आप जो पक्षी देख रहे हैं, यहाँ पर दुनिया भर के लाखों प्रजाति तरह के पक्षी यहाँ पर हमेशा डेरा डाले रहते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार अब इस मानसरोवर झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में भी विकसित कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर वन विभाग की ओर से एक बहुत बड़ी नर्सरी की भी स्थापना की गई है, जहाँ पर लाखों की तादाद में जो छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, जिन्हें पूरे राजस्थान भर में वितरण किया जाता है, जिसकी वजह से हरियाली बढ़ाने में भी यह मानसरोवर झील अपने आप में एक अहम रोल अदा कर रही है दोस्तों पहले इस मानसागर झील में नावें चला करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर नावों का संचालन बंद है। लेकिन राजस्थान सरकार इस जल महल को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए काफ़ी तैयारियां यहाँ पर कर रही हैं, और आने वाले दिनों में यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक नाव का लुत्फ़ भी, नावों का मज़ा भी यहाँ पर लूटते हुए देखे जा सकते हैं दोस्तों। करीब 25-30 साल पहले आज ये जो जल महल जो नए कलेवर और नए अंदाज में नज़र आ रहा है, इस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि राजधानी जयपुर के परकोटे का जो सीवरेज लाइन का पानी इस मानसागर झील में आकर गिरता था, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में दूर दूर तक काफ़ी सड़ांध और बदबू आया करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने करीब 25-30 साल पहले एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा। उसके बाद में राजस्थान सरकार को भी ये समझ में आ गया कि इस जल महल को विश्व पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रूप दिया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर इस पूरे इलाके को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। उसी की बदौलत है कि आज ये जो जल महल का जो ये आप जो पाल देख रहे हैं, ये मुंबई की चौपाटी को भी मात दे रहा है। यहाँ पर आप ऊँट की सवारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा हाथी की सवारी का भी लुत्फ़ यहाँ पर लोग देश विदेश के पर्यटक अक्सर उठाते रहते हैं। इसके अलावा ये जो आप जो पाल देख रहे हैं, ये जो किनारा देख रहे हैं, ये मुंबई के समुद्र तट
के नज़ारे को भी पूरी तरह से यहाँ पर मात करता है, क्योंकि यहाँ पर जो नवविवाहित जो जोड़े होते हैं वो फ़ोटोशूट के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर सेल्फी लेते हुए भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो जल महल है इतिहास के पन्नों को खुद में समेटे हुए है। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये कहा करते हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने राज परिवार के सदस्यों को नावों का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर अपनी महारानियों के साथ आया करते थे और इस महल में ठहरा करते थे। इसी वजह से इस महल का जयपुर राजघराने के जो सदस्य हैं उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया। दोस्तों यह जल महल अपने आप में एक अनूठा और विहंगम दृश्य आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आने वाला पर्यटक अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करता है। यही वजह है कि अगर कोई भी जयपुर घूमने यहाँ पर आता है तो वह इस जल महल पर आकर कुछ घंटों के लिए ज़रूर वो यहाँ पर ठहरता है, सेल्फी लेता है, खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और अरावली की इन सुरम्य पहाड़ियों के बीच में बहुत ही शानदार दृश्य के रूप में ये जो जल महल नज़र आता है उसको कई देर तक अपनी आँखों से निहारता रहता है। दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।